नमस्कार दोस्तों, CIBS में आपका स्वागत है। और इस टैली के कस्टमाइजेशन के मॉड्यूल के खासियत यह है कि विप्रो की जो भी प्रोडक्ट है ना, सो वो उसके सॉफ्टवेयर से ट्रांजैक्शन बनता है, यानी परचेज सेल्स सभी उसके सॉफ्टवेयर से सभी एंट्री करते हैं जो भी डीलर है। सो उस जो ट्रांजैक्शन अब टैली में लेके आने का मतलब एक्सेल टू टैली इंपोर्ट करने का ये तरीका कैसे होता है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे देखिए, मेरे पास ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर से मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स में डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे एक आइटम मास्टर है, यानी आइटम सभी इंपोर्ट होने का एक मास्टर है। इसमें सभी आइटम्स है, जैसे देखिए लोशंस वगैरह सभी यहाँ पे है, बॉडी लोशंस वगैरह। और इसी के हिसाब से हम पार्टी का मास्टर भी यहाँ पे है। जैसे पार्टी का मास्टर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी का सभी डिटेल मिल जाएंगे, कौन सा पार्टी है, कहाँ पे है, वो सभी। और एक है आपको परचेस ट्रांसैक्शन भी यहाँ पे एक्सेल शीट में है और सेल्स का भी है। परचेज का पूरा इन्वेंट्री बेस्ड सिस्टम से कि क्या क्या परचेज हम से परचेज कर रहे हैं, ये सभी यहाँ से मिल जाए। और साइमल्टेनियसली किस किस को सेल को मैं कर रहा हूँ। यस, अब यहाँ पे आ जाइए टैली में। आपको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई मेरे पास स्टॉक का आइटम भी कुछ भी नहीं है। चलिए एम्प्टी ऑफ स्टॉक सेक्शन, और यहाँ पे लेडजर भी बेस लेडजर यानी परचेज सेल्स वगैरह छोड़ के कुछ भी नहीं है, कुछ ही पार्टी का भी मुझे क्रिएटेड नहीं है। अब ये सभी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जब एक्सेल इंपोर्ट करते वक्त। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है इंपोर्ट एक्सेल। यहाँ पे आइटम मास्टर, पार्टी मास्टर और परचेज सेल्स, इसके अंत में एक सेटअप है। सेटअप टोटली इस तरह से डिवाइड हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मैपिंग कर चुके हैं कौन सा वोचर्स और कौन सा लेडजर सिलेक्शन करना है, यहाँ पे हमें मैपिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आइटम मास्टर को इंपोर्ट करेंगे। आइटम मास्टर इंपोर्ट करने के लिए पहले मेरा फुल पाथ, यानी यहाँ से लेके फुल आइटम मास्टर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट लिया और शिफ्ट पकड़ के होम लिया। होम होने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो या कंट्रोल C यानी कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते। बाद में टैली में आ जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सेल फुल पाथ, फाइल पाथ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे शीट का नाम क्या है वो भी एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए शीट नंबर 1 है, हम यहाँ पे शीट नंबर 1 डाल दिया। और जैसे मैंने एंटर कर दिया, टैली उस फाइल को ओपन करके वहाँ पे पूरा रीड करने के बाद उसका डाटा मेरा ऑन स्क्रीन यहाँ पे दिख जाएगा। दिख जाने के बाद मेरा एक बटन है इंपोर्ट बटन, यहाँ पे प्रेस करते ही सभी स्टॉक आइटम्स इंपोर्ट हो जाएंगे। एक बार इंपोर्ट होने के बाद आपको दिखा देता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। स्टॉक आइटम में चेक कर लीजिए, पूरा स्टॉक आइटम्स यहाँ पे आ गया अलॉन्ग विथ GST का डिटेल के साथ यहाँ पे आ गया है। तो देख लीजिए GST का डिटेल और HSN समरी भी यहाँ पे सभी क्रिएट हो चुका है। अब इसी तरह में पार्टी का मास्टर इंपोर्ट करना है। पार्टी का मास्टर का फुल पाथ यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्लैश पार्टी का मास्टर ले लिया। पार्टी का मास्टर लेने के बाद टैली में आ गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और शीट का नाम आके शीट 1 ही है। और ऐसे मैं एंटर करता हूँ तो वो एक्सेल शीट में जो भी पार्टी है ना, हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने आ जाएगा। और आपको पता ही है, बाजू में बटन प्रेस कर दिया, इंपोर्ट डाटा प्रेस कर दिया, सभी आइटम्स क्रिएट हो जाएंगे टैली में। सो इसका भी एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे देखिए लेडजर, पूरा देखिए यहाँ पे सभी लेडजर्स यहाँ पे आ गए। अब आके इंपोर्ट परचेज को इंपोर्ट करने का तरीका, जस्ट गो टू द परचेज और फाइल जो है ना, यहाँ से फुल पाथ ले लीजिए। सिलेक्शन परचेज का फाइल ले लिया, कंट्रोल C और टैली में आ गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल V और शीट का नाम एंटर कर दिया और प्रेस इट एंटर। एक बार एंटर होने के बाद स्क्रीन के सामने दिखता है और सिंपली है बटन प्रेस कर दिया तो आपको यहाँ पे नो वोचर्स है ना, अब वोचर भी क्रिएट हो जाए। सो यहाँ पे पूरा परचेज का ट्रांसैक्शन यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने आ गया। जैसे मैं बटन दबा देता हूँ, यहाँ पे देखिए परचेज का एंट्री सभी रेडी होते हैं। एक बार कंप्लीट होने के बाद आप देख लीजिए आइटम क्रिएशन, बाद में वोचर क्रिएशन, ये सभी आ जाएंगे। सो वंस इट वाज डन, मेरे देखिए 31 मार्च में यहाँ पे एक एंट्री भी हो। इसका ट्रांसैक्शन देखने के लिए मुझे डिस्प्ले स्टैटिस्टिक में चले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए परचेज का 15 एंट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है। तो अलॉन्ग विथ स्टॉक आइटम के साथ ये सभी रेडी हो चुके। तो इस तरह से परचेज का एंट्री भी आपको इंपोर्ट हो गया है, मल्टीपल आइटम भी यहाँ पे आ गया है। सो इस होने के बाद हमें सिंपली और एक देखेंगे लास्ट फाइनल सेल्स ट्रांसैक्शन। सेल्स का ले लिया और सेल्स का फुल पाथ मैंने यहाँ पे कॉपी और टैली में पेस्ट एंड एंटर। वंस इट्स टैली में स्क्रीन पे सामने दिखने के बाद और इंपोर्ट डाटा में प्रेस कर दीजिए। पूरा स्टॉक आइटम, पार्टी नया पार्टी हो तो नया पार्टी क्रिएट करेगा और एग्जिस्टिंग पार्टी हो तो उसे सेलेक्ट कर लेगा और वो क्रिएट। अब इसका स्टैटिस्टिक भी देख लेंगे। तो मुझे पीरियड
चेंज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आ गया, देखिए सेल्स का एंट्री यहाँ पे आ गया है और 3 ट्रांसैक्शन का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह से मेरा ट्रांसैक्शन भी बन चुका है और जीएसटी का कोई भी एरर भी यहाँ पे नहीं है। सो इस तरह से विप्रो सॉफ्टवेयर का जो भी रहता है ना, वो टैली में इजीली आपको इंपोर्ट कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।